इस्लाम नफासत और पाकीज़गी का दीन है। रहने सहने, खाने पीने, हत्ता के लिबास और बूदोबाश के सिलसिले में भी सफाई और सुथराई का ख्याल रखने की तालीम देता है। लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम ऐसे रवैयों की भी हौसला शिकनी करता है जो इसराफ और तवहुमात पर मबनी हों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मक्खी किसी के पीने या खाने की चीज़ में पड़ जाए तो उसे चाहिए कि इसे डुबो दे और फिर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इसके एक पर में बीमारी है और इसके दूसरे पर में शिफा होती है। ये हदीस बुखारी शरीफ के अलावा सिहाह सित्ता की कई दूसरी कुतुब में भी मौजूद है और इसकी सेहत ज़ौफ़ से मुबर्रा है। कुछ लिबरल हजरात इस किस्म की अहादीस पर मोतरज़ दिखाई देते हैं कि ये कैसा इस्लाम है जो जरासीम वाली मक्खी को डुबो कर पीने और खाने का हुक्म देता है। जदीद साइंसी और तिब्बी तहकीकात ने इस हदीस की निहायत एहसन अंदाज में तस्रीह की है। तिब्बी तौर पर अब ये बात मारूफ है कि मक्खी अपने जिस्म के साथ कुछ जरासीम भी उठाए फिरती है। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उस वक्त बयान फरमाई थी जब इंसान तिब के इन बुनियादी हकाइक के बारे में बहुत कम जानता था। तिब्बी तहकीकात ये भी बताती हैं कि जहाँ ये मक्खियाँ इन जरासीमों को अपने साथ उठाए फिरती हैं, वहीं अल्लाह ताला ने इन मक्खियों में कुछ ज़राए ऐसे भी पैदा किए हैं जो इन जरासीमों को हलाक कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मैक्वायर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के साइंसदानों ने अपने तजर्बात में दरियाफ्त किया कि मक्खी के जिस्म में एंटीबायोटिक्स होती हैं। यही वजह है कि मक्खियाँ गले सड़े गोश्त, फलों, गोबर गर्ज हर किस्म की गंदगी पर बैठने के बावजूद इनके मुज़िर असरात से महफूज रहती हैं। अब ये साइंसदान मक्खी से इन मादों को हासिल करके नई अक़साम की एंटीबायोटिक्स भी मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। इस किस्म के चंद दीगर हालिया तजर्बात से भी यही साबित होता है कि एक मक्खी बीमारी के जरासीमों के साथ साथ इन जरासीमों का तरियाक भी उठाए फिरती है। आमतौर पर जब मक्खी किसी माया ग़ज़ा को छूती है तो वो इसे अपने जरासीमों से आलूदा कर देती है, लेकिन अगर इसे माया में डुबकी दे दी जाए तो वो इन जरासीमों का तरियाक भी उस ग़िज़ा में शामिल कर देती है, जिससे इन जरासीमों का असर ज़ाइल हो जाता है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक किसी मशरूब को नापाक करने वाली चीज़ किसी जानदार का खून होता है। जिन जानदार चीज़ों में खून नहीं, यानी उनकी रगों में खून हरकत नहीं करता, अगर वो खाने पीने की चीज़ों में गिर जाएं तो उससे वो चीज़ नापाक और नजिस नहीं होती। जैसे शहद की मक्खी, बिड़, मकड़ी, चूंटी या मक्खी वगैरह। यहाँ ये बात मद्देनज़र रहनी चाहिए कि अगर किसी ग़िज़ा में मक्खी गिर जाए तो उसे डुबोकर उस ग़िज़ा या मशरूब को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। ये हदीस सिर्फ इस बात की वजाहत करती है कि मक्खी के गिरने के बाद उसे डुबो देने से वो मशरूब पाक हो जाता है और बीमारी के असर से महफूज रहता है। अब ये बात अपने अपने मिजाज की है। अगर कोई मक्खी को डुबोकर उसे पी लेता है तो वो मक्खी के बीमारी फैलाने वाले असर से महफूज रहेगा, और अगर कोई कराहत की वजह से नहीं पीता तो वो गुनहगार नहीं होगा। अगर किसी थोड़े मशरूब यानी 1 कप चाय या 1 गिलास शरबत को इस्तेमाल ना किया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर चाय की देगची या शरबत के ड्रम में मक्खी गिर जाए तो उसे डुबोकर निकाल देने से ना सिर्फ बीमारी के असरात से महफूज रहा जा सकता है, बल्कि वसाइल के ज़िया और नुकसान से भी बचा जा सकता है।